माडोठी टोल पर पिछले 72 दिनों से धरना दे रहे सैकड़ों किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान गांधीगिरी दिखाई। केएमपी के साथ बनने वाले रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 10 करोड़ रुपए देने सहित कई अन्य मांगों को लेकर किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर झज्जर पहुंचे थे। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल के नेतृत्व में पहुंचे ये किसान अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए थे, जिसे उन्होंने डीसी शक्ति सिंह के माध्यम से पीएम और सीएम के नाम भेज दिया। इस दौरान इन किसानों ने लघु सचिवालय में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी फूल भेंट कर अपनी गांधीगिरी का परिचय दिया। किसानों ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का रास्ता अपनाने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहचान हमेशा उग्र प्रदर्शन से रही है। प्रदेश में सीएम चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन प्रदर्शन हमेशा उग्र होते रहे हैं। इस बार उन्होंने इस लीक से हटकर ही गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है, ताकि उनकी मांगों का समाधान शांति प्रिय ढंग से निकले। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का रास्ता अपनाने का एक मैसेज दे रखा है। हरियाणा जाना जाता उग्र प्रदर्शन के लिए। हर मुख्यमंत्री के समय यहाँ हिंसा हुई है, आदमी गोली का शिकार हुए पुलिस का, और पुलिस के कर्मियों पर भी चोटें आई हैं, नुकसान हुआ है। तो हम उस परंपरा से हट करके गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और आपने देखा कि आज 72 दिन हो गए और हमने कभी जल समाधि सत्याग्रह, कभी दूसरे तरीके से, कभी हमने थाली बजा करके इनको नींद से उठाने का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीएम के आदेश के बावजूद भी अधिकारी उनकी मांगों को लेकर जिस ढर्रे पर चल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अधिकारी अपने आप को सुपर सीएम समझते हैं और वे हरियाणा सरकार और खासकर सीएम की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम आए कि हमारा जो 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा है ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का, और दूसरा मेट्रो का विस्तार बादली तक, नजफगढ़ से या रिठाड़ा से खरखोदा तक है। हरियाणा को अलग से हाई कोर्ट मिले, SYL का पानी आए, 108 हिंदी भाषी गांव पंजाब से हरियाणा को मिले, और जितने भी विकास की हमारी कुछ मांगे हैं, जो हम रोड बनवाना चाहते हैं, तो वो सभी जायज़ है। और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, 2 बार मीटिंग हो चुकी है अधिकारियों को, कि सारी मांग जायज़, इनको पूरा करो। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के सुपर मुख्यमंत्री तो अधिकारी हैं। तो हम गुलदस्ता भेंट करके प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को और हाथ जोड़ के ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि आपके राज में अधिकारी अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री समझते हैं, तो उनको आप लगाम लगाइए और प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए गांधीवादी जो शांतिपूर्वक आंदोलन है उनको बढ़ावा दीजिए, उनकी मांगे मंजूर कीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं था। आपने देखा सरपंचों पे, OPS पे पंचकुला में लाठीचार्ज किया गया, और सरपंचों पर लाठीचार्ज करने के 1 हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री ने उनकी मांगे मंजूर कर ली, और जो उन्होंने नहीं भी मांगा था वो भी दे दिया, उनका मानदेय बढ़ा दिया। तो ये काम पहले ही क्यों नहीं किया? इसका मतलब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बजाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की बजाय अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। और अधिकारी कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार की कब्र खोदने पर लगे हुए हैं। अपनी मांगे बताते हुए उन्होंने कहा कि रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 10 करोड़ रुपए दिए जाने के अलावा मेट्रो विस्तार और हरियाणा की अलग हाईकोर्ट सहित उनकी कुल 17 मांगे हैं, जिनके लिए सीएम ने अधिकारियों की कमेटी बनाकर उसका समाधान करने के आदेश दिए थे। उनका आरोप है कि तय अवधि के बावजूद उन पर अधिकारी कुंडली मारकर बैठे हैं और समाधान का रास्ता नहीं निकाल रहे। उन्होंने बताया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो फिर आने वाले समय में किसान आर पार के आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत गुरुग्राम और दिल्ली के पानी की सप्लाई, राष्ट्रीय और रेल मार्गों को रोकना, हरियाणा के टोल टैक्स को फ्री करना और हरियाणा को 1 दिन के लिए बंद करना इत्यादि शामिल है। अब नहीं होगी तो यातना नहीं रण होगा और न्याय युद्ध बड़ा भीषण होगा। उसमें रोड भी बंद होंगे, रेल भी बंद होंगे, दिल्ली और गुड़गांव का पानी भी बंद किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त टोल टैक्स भी फ्री किए जाएंगे, और फिर हरियाणा बंद की काल भी दी जाएगी। जब गांधीवादी तरीके से भी वो नहीं मानेंगे तो हमने ये देश में दिखा दिया कि इतना लंबा आंदोलन चला और गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करते थे, कुछ नहीं करते, और जब लाठीचार्ज होता है तो उनकी मांगे मंजूर करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि हम गांधीगिरी से, सत्याग्रह से, अहिंसा के रास्ते से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते, फिर भी मजबूर किया तो अंत में हमें भी
संविधान को मानते हुए रोड, रेल और ये सब बंद करने पड़ेंगे।